आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं रंजू यादव। आज देश हो या विदेश हो, पूरा विश्व तेजी से ई कचरे की ओर बढ़ रहा है। जितना हम डिजिटल हो रहे हैं, वो डिजिटल हमारे जीवन के लिए घातक बनता चला जा रहा है। तेजी से बढ़ रहा ई कचरा, समझ में नहीं आया कैसे मिलेगी इससे निजात। विश्व भर में कचरे का वार्षिक उत्पादन 2.6 मिलियन टन की दर से बढ़ रहा है, जो 2030 तक ई कचरे का उत्पादन 82 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। 2022 के आंकड़े में 33% अधिक है। ई कचरा दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ठोस कचरे में से एक है। हम डिजिटल युग से, डिजिटल प्रयोग से अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अपने पीछे एक समस्याओं का मकड़ जाल बुनते चले आ रहे हैं। आज पूरे विश्व में प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। हम काम से लेकर मनोरंजन और संचार से लेकर शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा तक लगभग हर काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का उपयोग करते हैं। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तीव्र गति के एक साथ कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में लेकर आएंगे। आज दुनिया में ई कचरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो तीव्र तकनीकी से उन्नति हो रही है। दूसरा ये कि आज विभिन्न कंपनियां उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नए मॉडल में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है, जिससे पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का समय से पहले उपभोक्ता नष्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही तरीके से निपटान कैसे करें। अभी हम भारत के लोग सही ढंग से अपने घर के दैनिक उपयोग का कूड़ा कचरे का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निस्तारण कैसे कर पाएंगे? बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यूनिटार ने एक सर्वे जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन दर ई कचरे के पुनर्चक्र तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं, UNITAR संयुक्त राष्ट्र की एक परीक्षण शाखा से, जो सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करती है। इसकी रिपोर्ट से ये पता चला है कि वैश्विक ई कचरा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जो 2010 में 34 बिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2022 में 62 बिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह बात कही गई है, यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2030 तक ये लगभग 32% बढ़कर 82 बिलियन किलोग्राम तक पहुंच जाएगी, जो रिकॉर्ड ई कचरा है वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। ये भी है 62 अरब किलोग्राम ई कचरे में 31 अरब किलोग्राम धातु, 17 अरब किलोग्राम प्लास्टिक और 14 अरब किलोग्राम अन्य सामग्रियां, खनिज, कांच मिश्रित सामग्री आदि शामिल है। कहना गलत नहीं होगा कि ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, सभी प्रकार के पुराने या त्याग दिए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अन्य ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL रॉड जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, विभिन्न उपकरण, कार्यालय सूचना और संचार उपकरण, प्लग, बैटरी आदि होते हैं, जो मानव व जीवों के स्वास्थ्य, जैविक विविधता और पर्यावरण के लिए खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी है। इनमें से अनेक विषाक्त योजक, पारे, सीसा, कैडमियम तथा निकल जैसे धातुएं तथा अनेक खतरनाक पदार्थ शामिल होते हैं। सच तो यह है, ई कचरे के अनुचित प्रबंधन से पर्यावरण में पारा और ब्रोमीन युक्त अग्निरोधी प्लास्टिक जैसे खतरनाक पदार्थ
निकलते हैं, जिससे पर्यावरण, जैव विविधता और मनुष्य और जीवों के स्वास्थ्य दोनों पर प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ, जो लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था। आज भारत समेत दुनिया भर में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 3.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया, जिसमें से लगभग 90% कचरे का विवरण उपलब्ध नहीं है। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न उत्पादन में वृद्धि को औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, बढ़ता हुआ तकनीक विकास, उच्च खपत दर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के जीवन चक्र का कम होना, खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक करने के विकल्पों को कम होना, बढ़ता इलेक्ट्रॉनिकरण, डिजाइन की कमियां और ई कचरे का सही प्रबंधन नहीं होने जैसे प्रमुख कारण हैं। यदि हम इसी तरह से ई कचरा उत्पादन करते रहेंगे तो हमारे पास जमीन कम हो जाएगी। जैसे हम ये तत्व फेंकेंगे तो हमारी फसलें भी उपजाऊ की जगह अनुपजाऊ होंगी और मेरे जीवन के लिए खतरनाक, अर्थात कहें तो खतरे की घंटी होगी। यदि हम यहाँ भारत के इलेक्ट्रॉनिक कचरे से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर ई कचरा पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में तीसरे स्थान पर है, जो केवल चीन और अमेरिका से पीछे। भारत में ई कचरे की मात्रा 2021-22 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 1.6 मिलियन टन हो गई है। भारत में 65 शहर कुल ई कचरे का 60% से अधिक उत्पादन करते हैं, जबकि 10 राज्य कुल ई कचरे का 70% उत्पादन करते हैं। कहना गलत नहीं होगा, आज ई कचरे के ठीक से प्रबंधन नहीं होने, ई कचरे के ठीक से एकत्रीकरण नहीं किए जाने तथा उसका पुनर्चक्र नहीं होने के कारण धरती के अनेक मूल्यवान संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। इससे दुनिया भर में समुदायों के लिए प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्या यह गंभीर और संवेदनशील नहीं है? आज अनौपचारिक पुनर्चक्रीकरण प्रथाओं के कारण हर साल पर्यावरण में 58,000 किलोग्राम पारा और 35 मिलियन किलोग्राम ब्रोमीनियम युक्त अग्निरोधी प्लास्टिक छोड़ा जाता है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक खतरे की घंटी है। एक तथ्य यह भी सामने आया है, ई कचरे के पुनर्चक्रण से भी दुर्लभ पृथ्वी के तत्व की मांग का केवल 1% ही पूरा हो पाता है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि संग्रहण और पुनर्चक्रण की प्रलेखित दर 2022 में 22.3% से घटकर 2030 तक 20% हो जाएगी, जिसका कारण दुनिया भर में ई कचरे के उत्पादन में हो रही भारी वृद्धि के सापेक्ष पुनर्चक्रण प्रयासों का बढ़ता अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में ई कचरे के औपचारिक संग्रहण और पुनर्चक्रण की उच्चतम दर 42.8% है, जबकि अफ्रीका में ई कचरा कम मात्रा में उत्पन्न होने के बावजूद पुनर्चक्रण की दर 1% से भी कम है। यहाँ यह भी एक तथ्य है कि एशिया के देश विश्व के लगभग आधा कचरा 30 अरब किलोग्राम उत्पन्न करते हैं। ऐसे में मानव जीवन का जीवन बहुत ही कष्टकारी होगा। आज विश्व में 81 देशों ने ई कचरा नीति, कानून या विनियमन अपनाया है। भारत में भी कचरे से निपटने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। मसलन वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा शासित ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग विनियम 2010 से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया था। इतना ही नहीं, ई अपशिष्ट नियम 2016 पेश किए गए, जिसके अंतर्गत 21 से अधिक उत्पादन शामिल किए गए। इसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और अन्य पारायुक्त लैंप तथा अन्य उपकरण शामिल थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ई कचरा प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और दृष्टता बढ़ाना है।
ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थ जैसे सीसा, पारा और कैल्शियम, कैडमियम के उपयोग को भी प्रतिबंधित करता है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम नहीं जागेंगे, ये कचरे को प्रबंधन नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन नरकीय हो जाएगा। हमारे बच्चों का जीवन बहुत ही संकट में उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आप डिजिटल बने, डिजिटली ग्रोथ करें, लेकिन उसका सही से प्रयोग करते हुए निस्तारण भी करें। अगर नहीं करेंगे तो जीवन के लिए तरसना पड़ेगा। ये धरती माँ हमारी अपनी माँ है। इस माँ का संरक्षण करना भी हमारा अपना दायित्व है, कर्तव्य है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या जवाब देंगी, आप खुद समझ सकते हैं। बाकी के खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहे निष्पक्ष दस्तक। और मेरे विचार से अगर आप सहमत हों या फिर असहमत हों तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर जरूर अवगत कराएगा कि मुझे कहाँ सुधार करना है और क्या बेहतर करना है। धन्यवाद।